Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic of computer, that is computer hardware. So let's get started. Tick the part which belong to computer and cross the other one. सिंपली आपको क्या करना है, जो पार्ट्स कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं उनको आप टिक करेंगे और जो नहीं करते उनको आप क्रॉस करेंगे. सो एज यू कैन सी दिस इज CPU, कंप्यूटर का पार्ट है, टिक करेंगे. AC जो है नहीं है, सो सिंपली आप इसे क्रॉस कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट UPS है, आप इसे टिक करेंगे. माउस को भी टिक करेंगे, हार्ड डिस्क को भी टिक करेंगे. ट्रिमर नहीं है. ये आपका TV है, मॉनिटर नहीं है. ठीक है. अगर आप इसको एज अ मॉनिटर भी लो तो येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. ये आपका वीडियो गेम है, ये आपका पार्ट ऑफ कंप्यूटर माना जाता है. हेडफोन भी पार्ट ऑफ कंप्यूटर माना जाता है. नाउ फोकस ऑन इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट. तो ये सारे टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में. A computer is an electronic device that processes, stores and retrieves data according to the set of instructions. It takes input, processes it and provides output to perform tasks like calculations, data storage and information management. Computer hardware helps the computer to perform these functions. Computer hardware refers to the physical components of a computer system that you can see and touch. Let's now learn about various hardware devices. So computer हम सबको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे डेटास को एज ए इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, देन प्रोसेसिंग के बाद उसका रिजल्ट जो है हमें देता है. कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर को बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. एंड कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है ये रेफर करता है फिजिकल कंपोनेंट में, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिन पे हम काम कर सकते हैं. तो इन्हीं हार्डवेयर के बारे में आज हम बात करेंगे. So first we have input devices. The devices through which we enter data and instructions are called input devices. Some common input devices are given below. Keyboard. A keyboard allows us to type letters, numbers and special characters into a computer. Most modern desktop computers are QWERTY keyboard with 104 की. तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में आपके अलग अलग बटन्स होते हैं जिनको हम कीज़ कहते हैं, और मोस्टली आपका जो कीबोर्ड होता है वो QWERTY कीपैड के साथ आता है, कीबोर्ड के साथ आता है, जिसमें 104 कीज़ होती हैं. स्टॉप एंड थिंक, व्हाई इज़ द कीबोर्ड QWERTY एंड नॉट ABC. आपको सोचना है कि कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अल्फ़ाबेट क्यों नहीं लगे हुए होते, QWERTY में क्यों लिखे जाते हैं. Next we have mouse. A mouse is a handheld pointing device which helps us to point and select things on the computer screen. It lets us enter instructions into the computer for pointing and clicking. So mouse का काम क्या होता है, आपको कोई भी आइकन ओपन करना है, फाइल ओपन करनी है, इवन ड्राइंग बनानी है, तो उसके लिए माउस जो है वो यूज़ किया जाता है. Joystick. A joystick is used for playing games. It inputs the physical movements of a stick into the computer. It can be moved in any direction, left, right, front और back. So basically इसका यूज़ किया जाता है गेम खेलने के लिए. अगर आपको सपोज ऐसा गेम आप खेल रहे हैं जैसे कार रेसिंग वाला, उसमें आपको लेफ़्ट राइट जाना है, स्पीड आपको बढ़ानी है, तो उसके लिए जॉयस्टिक यूज़ की जाती है. Next we have touch screen. It allows the user to enter input by simply clicking or touching the screen. It is used in ATMs, machine, tablet, etc. टच स्क्रीन आपने देखी, आपके पास मोबाइल है ही, आप टच करते हैं इजीली, अब कोई भी ऐप वगैरह ओपन हो जाती है, इसमें आप टाइपिंग वगैरह भी टच के थ्रू ही करते हैं. इवन आपने जो ATM मशीन्स देखी है उसमें भी टच स्क्रीन होता है. Touchpad. Touchpad is a touch-sensitive surface provided in laptop or computer as a replacement of mouse. We can move our fingers on the touchpad to move the pointer in the same direction. So touchpad आपने लैपटॉप वगैरह में देखा होगा, इसमें आप touchpad का इस्तेमाल करते हैं so that आप माउस की तरह उस पर वर्क कर सकें. Scanner. Scanner is a device that reads the text or picture printed on a paper and translates the information into a form that a computer understand. There are mainly three types of scanners: flat bed scanner, sheet fed scanner and handheld scanner. Scanners का काम होता है, ये आपके जो हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं, उनको ये रीड करता है और उनकी एक कॉपी जो है कंप्यूटर में सेव करता है.
Do you know modern smartphone typically have built-in QR code scanning capability within their camera apps? So आजकल स्मार्टफोन जो हैं वो उनके अंदर built-in QR code scanning capabilities आती हैं. Web camera is a device connected to the computer for capturing still images and live videos. It is primarily used to share computer pictures and have live chats with our friends and relative using internet. So ये आपका वेब कैमरा है. किस लिए यूज़ किया जाता है? सपोज आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, या फिर आपको स्टिल इमेज कैप्चर करनी है, दूसरे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, वीडियो चैट करनी है, तो वहाँ पे आप वेब कैम का इस्तेमाल कर सकते हैं. Do you know the first webcam was created to monitor a coffee pot at Cambridge University, not for video calls, but to save researchers the trip to the coffee machine. So first webcam जो था उसको create किया गया था coffee pot को monitor करने के लिए. Next we have microphone. A microphone is a device that converts the sound waves into an electric signal. It allows us to capture audio and transmit it to various devices such as computers, amplifiers और recording equipments. So ये आपका माइक्रोफोन होता है जिसको माइक भी कहते हैं, ठीक है. इसे यूज़ किया जाता है आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, कैप्चर करने के लिए. स्टॉप एंड थिंक, नेम द इनपुट डिवाइस दैट टेक्स अ वॉइस एज इनपुट. तो ऐसे डिवाइस का नाम आपको बताना है जो आपकी वॉइस को एज ए इनपुट लेता है. Now barcode reader. A barcode reader is used to read barcodes. A barcode is a pattern of thick and thin lines that is printed on the packaging of things that we buy at shops. तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे उसमें बार कोड होता है, उसको रीड किया जाता है इसके द्वारा. ये आपका बारकोड रीडर होता है जो उसको रीड करके उसका एग्जैक्ट अमाउंट बताता है शॉपकीपर को. Now stop and think what are the benefit of using a barcode on an item pack. तो इसके benefit आपको बताने हैं. Light pen. A light pen is a pointing device like a wand. It can be used to choose a menu option. The pen can also be used directly on the screen to make drawings or graphics. It is mainly used by engineers, architects and designers. तो ये light pen जो होता है ये आपके एक नॉर्मल पेन की तरह काम करता है, लेकिन इससे आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ही लिख सकते हैं. ज़्यादातर ये जो इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, उनके द्वारा यूज़ किया जाता है. Biometric sensor. A biometric sensor is used to recognize individual on the basis of their physical or behavioral traits. It is used to mark the attendance of employees and students in organizations and institutions respectively. It is also popular as security device to provide restricted entry to secured areas. Biometric sensors आपने देखा होगा, ये रिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में लगाया जाता है ताकि वहाँ पे सेलेक्टिव लोगों को ही एंट्री जो है मिल सके. अब ये कैसे काम करता है, ये आपके जैसे फिंगर टिप्स को या आपके जो भी थंब के इम्प्रेशंस को ये रीड करता है और फिर उसके बेसिस पे ये आपको एंट्री देता है. अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस की. द डिवाइस दैट हेल्प अस टू प्रोसेस द डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस. द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU कहते हैं. The CPU is a chip inside the CPU box mounted on the motherboard along with other components. It does all the calculation of the computer. एक चिप की तरह होता है ये आपका CPU, जो कि CPU बॉक्स में होता है, लेकिन देखो कितने बड़े बड़े काम ये करता है, प्रोसेसिंग वगैरह करता है और आपके लिए कैलकुलेशंस वगैरह भी करता है. Now do you know the motherboard is the main circuit board that holds the CPU. All the input output devices are connected to the motherboard. So आपने अगर मदरबोर्ड नहीं देखा तो इस तरीके का मदरबोर्ड होता है. इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है जो CPU कहलाती है. A CPU has three parts. First is arithmetic logic unit, जिसको ALU कहते हैं. This unit is responsible for performing various arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division and relational and logical operations. So arithmetic operations जो होते हैं, logical operations, इसमें आपके calculations वगैरह, addition, multiplication, subtraction वगैरह को include किया जाता है. Control unit. This unit controls the flow of data between CPU and various devices. It controls all the activities of the computer and tells other parts of the computer what they should do. So ये आपकी control unit जो होती है वो जितने flow होता है आपके डेटास का उनको ये कंट्रोल करता है. मतलब बाहर से आने वाले डेटास को और अंदर से भी बाहर जाने वाले डेटास को ये कंट्रोल करता है. Now
Memory unit MU, this unit stores the information either temporarily or permanently according to our need. आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं. आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट enables our computer or electronic device to present information to the user, either visually, audibly or physically. Some common output devices are given as follow. सो आउटपुट डिवाइसेस ये आपके ये हार्डवेयर होते हैं जो कि आपको एनेबल करते हैं इंफॉर्मेशन को देने में. सबसे पहला है मॉनिटर. अ मॉनिटर ऑल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट. VDU इज द मेन output device of the computer. The output that we get on a monitor is called the soft copy. सो मॉनिटर पे आपको जो भी चीज़ें दिखती है वो एज अ आउटपुट दिखती है, ठीक है, और जो भी आप आउटपुट देखते हैं मॉनिटर पे उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है. प्रिंटर. द प्रिंटर गिव्स अ हार्ड कॉपी output by printing the data on a paper from the computer. A sheet of paper with the information printed on it is called the printout. The printed copy is called the hard copy. Printers come in different types. So printer का काम क्या होता है, ये आपकी सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी कन्वर्ट करके देता है, मतलब प्रिंट करके देता है पेपर पे. तो जो इन्फॉर्मेशन आपकी प्रिंटेड होती है शीट ऑफ पेपर पे उसको प्रिंट आउट कहा जाता है. अब देखो प्रिंटर भी आपके 3 तरीके के होते हैं. पहला है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. इन दिस प्रिंटर टाइनी हैमर्स स्ट्राइक and ink ribbon against the paper to print the images and text in the form of tiny dots. The dots metric printer can print only in black and white. This printer is very slow, noisy and does not produce quality output. So काफ़ी noisy इनको माना जाता है, काफ़ी slow भी माना जाता है और ये आपके प्रिंट आउट सिर्फ black and white में ही निकालते हैं. Inkjet printers, these printers work by spraying little droplets of ink onto paper. It can give the output both in black and white and in colors. This printer produces high quality printers when used with a special paper. ये आपको हाई क्वालिटी प्रिंट आउट निकाल के देते हैं अगर आप स्पेशल पेपर यूज़ करते हैं, और दोनों तरीके के प्रिंट आउट आपको निकाल के देते हैं, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो चाहे कलर हो. Next we have laser printer. This printer uses laser beams and dry ink to print the text and graphics. They can give black and white or color printouts. The quality of printouts is very good. So आजकल ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये लेज़र बीम्स को यूज़ करता है और ड्राइंग इंक जो है स्प्रे करता है आपके टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को पेपर में छापने में. Next we have, do you know, the world's largest printer is Infinitus. PrintCube is the world's only portable color printer. Now projector. A projector is a graphic display unit which can project the output from a computer on a big screen. The screen can be a whiteboard, a specially designed white screen or even a clean white wall. सो प्रोजेक्टर आपको पता ही है ये आपके ग्राफिक डिस्प्ले में हेल्प करते हैं. इस तरीके का आपका प्रोजेक्टर होता है जिसमें से एक बीम जो है, लाइट बीम जो है वो एक पर्दे पर या वाइट शीट पर डाली जाती है और जिससे आप जो भी उसमें प्ले हो रहा होता है वो इजीली आप देख पाते हैं. स्पीकर्स. स्पीकर प्रोड्यूस साउंड अलाउइंग यूजर टू लिसन टू ऑडियो कंटेंट. Now stop and think how are output devices like speakers ideal for visually impaired people. तो ये आपको बताना है. Headphones. Headphones also give out the sound output. We can wear them on our ears and listen music without causing any disturbance to others. तो अगर आप नहीं चाहते जो आप साउंड सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं वो दूसरों को डिस्टर्ब करे तो आप हेडफोन लगा लीजिए. Now plotter. Plotter is an output device that is used to take large printouts of drawings and maps on a big sheet of paper. It is mainly used in desktop publishing offices. So plotters जो होते हैं जो आपके large printouts निकालते हैं ड्राइंग्स के, जिसमें आपके बड़े बड़े मैप्स आते हैं, बैनर्स आते हैं, पोस्टर्स आते हैं. सो अब हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस की. स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ digital information to be saved, accessed and managed. We can retrieve the data from these devices whenever needed. Memory. The data and instructions that are entered into the computer system through input units are to be stored inside the computer in some storage media. This storage media is known as memory. There are 2 types of computer memory. पहली होती है primary memory, दूसरी होती है secondary memory. इनको भी आगे डिवाइड किया गया है. जैसे मेमोरी में आपका आ गया
प्राइमरी इंटरनल मेमोरी जिसे कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम रोम आ जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आपका मैग्नेटिक डिस्क आ जाता है, ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है, फ्लैश ड्राइव आ जाता है, ठीक है। इसमें भी आपके हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड आ जाता है। सो प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। CPU कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है, बाहर से नहीं इसको आप अटैच करते, मदरबोर्ड पे फिक्स्ड होती है ऑफ द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैम स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्पररी एंड वर्क्स लाइक अ ब्लैक बोर्ड दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विद न्यू डेटा। क्लियर है आपको? रैम जो होता है ये आपका ब्लैक बोर्ड की तरह होता है जिसमें आपने लिखा मिटाया, लिखा मिटाया। इट्स डेटा गेट इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, सो इट इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। इसकी मेमोरी को आप जब मर्जी इरेज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन ओनली रीड स्टोर इन्फॉर्मेशन। जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है उनको रीड करने के लिए यूज किया जाता है, डेटा एंड प्रोग्राम, बट वी कैन नॉट राइट और मॉडिफाई एनीथिंग। पढ़ सकते हो लेकिन आप इसको इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू बूट अ कंप्यूटर। इट रिटेन्स द स्टोर इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। इसकी मेमोरी इरेज नहीं होती चाहे आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए, पावर ऑफ भी हो जाए। Therefore, it is a non-volatile memory. Now, do you know the basic input-output system BIOS is the program of ROM which activates the hardware to communicate with the system. Now, secondary external memory. This type of memory is referred to as external memory, auxiliary storage, or secondary storage. Some secondary storage devices are given below. Magnetic disk, a device covered with a magnetic coating, is called a magnetic disk. You can record and erase data on a magnetic disk any number of times. ठीक है, हार्ड डिस्क होती है आपकी जिसमें आप डेटास को कभी भी सेव कर सकते हैं और कभी भी रिकॉर्ड करके इन्हें इरेज कर सकते हैं। Hard disk, it is the main storage medium for computer. It is fixed inside the CPU box. It can hold a large amount of data. Hard disk can store up to 36 TB current maximum capacity of data. Next we have optical disk. An optical disk is an electronic data storage medium that can be used to write and read using a low powered laser beam. CD जिसको हम compact disk कहते हैं, CD is a circular storage device. इस तरीके का होता है, हो सकता है आपने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा, which store about 700 MB of data and measure 4.7 inches in diameter. So उसकी जो storage capacity होती है वो काफ़ी low होती है. It is a thin circular disk with a reflecting metal coating. The CD drive reads information stored on a compact disk. So इसको रीड करने के लिए आपके पास आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे CD ड्राइव होनी चाहिए। Do you know the compact disk CD was invented by James T. Russell? Although he invented it in the 1960s, it was only in 1980s that the CD was actually produced. So he is the inventor of CD. DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जिसको हम DVD कहते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ CD। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल CD की तरह ये दिखती है। इवन द वर्किंग इज ऑल्सो सिमिलर, इसमें भी आप डेटा स्टोर करके रखते हो। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ CD से ज़्यादा डेटा ये स्टोर करती है। DVDs आर वाइडली यूज फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवीज एंड अदर डेटा। नेक्स्ट इज ब्लू-रे डिस्क जिसको हम BD कहते हैं। ब्लू-रे इज अ डिजिटल optical disk data storage format designed to supersede the DVD format. Blu-ray disk can hold more information than other optical media because of the blue laser that the disk drives use. A single Blu-ray disk can hold up to 25 GB of data. So this is your Blu-ray disk. इसकी जो storage capacity है वो 25 GB of data तक होती है। So next we have flash drive. फ्लैश ड्राइव जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड विद अ USB यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर।
Pen drive, a pen drive is a portable device used to permanently store data. It is commonly used to store and transfer the data connected to a computer using a USB universal serial bus port. The storing capacity of pen drive varies from 256 MB to 120 GB और मोर. सो इनका डेटा जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए आजकल पेन ड्राइव को ज़्यादा यूज़ किया जाता है. No more Blu-ray disc has derived its name from the blue violet laser which is used to read and write data on this type of disc. So Blu-ray disc जो है इसका जो नाम है वो blue violet laser से लिया गया है. इसको आप एक टाइप ऑफ डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए यूज़ करते हैं. Now memory card. A memory card is a storage medium for portable devices like mobile, digital cameras and music players. It is very small in size, usually 1 to 1.5 inches. You need to have a card reader to read the stored data on a memory card. मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा आजकल फ़ोन्स वगैरह में इसको लगाया जाता है, ठीक है. उसको रीड करने के लिए आपके पास एक कार्ड रीडर होना चाहिए. Do you know we have a new type of storage device known as cloud storage which requires internet connection to store the data online and can be accessed from anywhere. अब आजकल क्या है, आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है. आपके पास एक और स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम क्लाउड स्टोरेज भी कहते हैं. बस इसको आपका डेटा स्टोर करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है. नाउ एक्टिविटी, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग एब्रीविएशंस. तो आपको इनके फुल फॉर्म जो है लिखने हैं. मेमोरी यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं. कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन यूनिट्स दैट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेटा. द अमाउंट ऑफ डेटा बाय and instructions that can be stored in computer memory is measured in bytes. जो जितना भी कंप्यूटर मेमोरी होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटाज होते हैं, उनको मेजर किया जाता है बाइट्स में. To represent each character in memory, a set of 8 binary digits 0 and 1 is used. This set of 8 bits is called a byte. So 1 byte is used to represent one character of a data. 1 byte is equal to 8 bits. Example 11001011, i.e. 1 byte is equal to 8 bits. A group of 4 bits is known as a nibble. Half bytes, example 1001, i.e. 1 nibble equal to 4 bits. Other units of measuring the computer's memory are kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte and so on. So these are your computer memory, जिसमें 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है. 1 मेगाबाइट जो होता है वो आपका 1024 केबी के बराबर होता है. 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी ये आपका 1024 एमबी के बराबर होता है. 1 टीबी इज इक्वल टू 1024 जीबी. एंड 1 योटाबाइट वाई जो होता है ये आपका 1024 ZB के बराबर होता है. 1 ज़ीटाबाइट ZB इज इक्वल टू 1024 EB. 1 हेक्साबाइट EB इज इक्वल टू 1024 PB एंड 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 TB. Now memory marker, the device through which we enter data and instructions, are called input devices. Keyboard, mouse, joystick, touchscreen, scanner, etc. are some example of input devices. The devices that helps us to process the data is called processing device. The work that we do on the computer is displayed by an output device. Monitor, speaker, printer, plotter, etc. are some example of output devices. RAM and ROM are called primary memory. Hard disk, CD, DVD and pen drive make up the external or secondary memory. Now tech tester. Tick the correct option which of the following is not an input device. So यहाँ पे आपका monitor पे आप टिक करेंगे. Dash is used to control the movement of pointer on the laptop computer. It is touchpad. Dash is the main secondary storage medium for computer. It is hard disk. Dash stores information temporarily. It is RAM. Petabyte is equal to, तो यहाँ पे आप लिखेंगे that is 1024 TB. Write T for true and F for false statement. CU controls the flow of information. So ये आपका सही है. The printed copy of output is called hard copy. It is true. Barcode reader is used to read barcode. It is also true. An optical disc is an electronic storage device that uses laser beam and read and write data. It is false. Pen drive is used to transfer data from one computer to another. It is true.
Fill in the blanks with the help of given hints. A dash copies the text and pictures directly into the computer. It is a scanner. A dash printer gives very high quality input. It is the laser printer. Dash is a storage device for cameras. It is memory card. Dash and dash are two types of memory. It is secondary and primary. Dash is used mostly for video chats and video conference. It is webcam. Now answer the following questions. तो आपको questions यहाँ पे दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं. Hort's question: explain how a biometric attendance system enhances security compared to traditional methods like ID cards. So आपको explain करना है कि biometric attendance system जो है वो कैसे security को enhance करता है as compared to traditional methods. Lab based task: let's visit the computer lab, observe the computer and write down the names of all parts of a computer. Now write which of them are input devices and which are output devices. Find out which storage devices are available in the computer lab. Also check how much storage they have. So आपको computer lab में जाके task जो है वो करना है. Now fun booster. Solve the crossword puzzle with the help of given clues. So आपको across में कुछ hint दिए गए हैं, ठीक है. अब आपको ध्यान से इन hint को पढ़ना है और ये crossword puzzle आपको जो दिया गया है इसे complete करना है. Real life connect: fill in the following table using sources like books and internet. So आपको यहाँ पे sources को fill करना है कि ये कहाँ से आपको मिले हैं. Like sources क्या है आपके, books हैं या फिर internet हैं. Skill booster: chit chat challenge. Discuss the 4 types of data: text, graphic, audio, video, and also talk about how each input output device is designed specifically for particular types of data. Values and life skills: manufacturing computer hardware requires rare earth, minerals and other sources can be environmentally damaging to extract and process. What can be the solution to this problem? Wonder workshop: draw 4 input and 4 output devices on a chart paper and color them. So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.